ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास से पूर्व हमने हेल्थ पे टॉपिक पे चर्चा किया था। आज हम हेल्थ एजुकेशन या स्वास्थ्य शिक्षा पे चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या है? तो स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसा विधा है जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान प्राप्त करता है। आज के परिवेश में इसकी महत्ता और अधिक बढ़ गई है। आज पूरा विश्व कोविड-19 संक्रमण से ग्रसित है। अगर हमें स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान है, पर्सनल हाइजीनिंग, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो इस रोग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। सभी शिक्षा का ज्ञान हम स्वास्थ्य शिक्षा या हेल्थ से प्राप्त कर सकते हैं। और अपने आप को रोगों से दूर रख सकते हैं। शारीरिक आरोग्य, मानसिक आरोग्य तथा सामाजिक आरोग्य स्वास्थ्य शिक्षा के ही उपविषय हैं। स्वास्थ्य शिक्षा आरोग्य, तन तथा मन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति जीवन का भरपूर आनंद लेता है तथा डटकर सेवा करता है। ऐसी आदर्श स्थिति शारीरिक व्यायाम से नहीं प्राप्त होती। मतलब ये केवल शारीरिक व्यायाम पे ही निर्भर नहीं है, बल्कि इसके लिए कई अन्य मौलिक जन्मजात तथा पर्यावरण कारक का होना भी आवश्यक है। इस शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आनुवांशिक कारण भी हैं कि अगर आनुवांशिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते। पर्यावरण कारक है, डाइट है आदि है जिसके द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर डाइट हमारी भरपूर नहीं है तो भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। व्यायाम तो केवल स्वास्थ्य की शिखा, अगर आप स्वस्थ हैं तो व्यायाम के द्वारा आप इसको और उच्च शिखर तक ले जा सकते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार जिसे ग्राउंड ने कहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ यह है कि स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान को किसी तरह से शिक्षा द्वारा ठीक व्यक्तिगत तथा सामाजिक विचार में बदला जा सकता है। डॉक्टर थॉमस वुड के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का समूह है जिनके द्वारा व्यक्ति बिरादरी और कौम संबंधी आदतों, व्यवहारों और ज्ञान को प्राप्त करता है। अब स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य भी हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों ने अपने दृष्टिकोण को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है तथा उनके द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य दिए हैं, जो निम्नवत है। स्वास्थ्य शिक्षा का जो उद्देश्य है, शारीरिक विकास करना। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास की ओर ध्यान देना तथा विद्यार्थियों को परोक्ष रूप से सिखाने के लिए शारीरिक विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मानसिक विकास। बच्चों को स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान देना तथा यह भी सिखाना कि वह अपने स्वास्थ्य को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। भिन्न भिन्न आवृत्तियों का विकास करना। कोई भी व्यक्ति सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकता है जब तक उसकी अभिवृत्ति को उत्पन्न करना तथा उसको दुर्घटना और विभिन्न रोगों के कारण दूर करने के उपायों के विषय में भी परिचित कराना। मतलब रिहैबिलिटेशन, आप कैसे किसी चोट या रोग के बाद आप स्वस्थ होते हैं तो उसको पुनः निर्माण या रिहैबिलिटेशन के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक दायित्वों का विकास कराना। विद्यार्थियों को स्वस्थ
शरीर रखने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी नियमों से परिचित कराना भी शारीरिक शिक्षा का मेन उद्देश्य है, जिसमें सामाजिक आधार जैसे सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी न फैलाना, छींकना, खांसी, नशे वाले पदार्थ का सेवन तथा खुद को स्वास्थ्य संबंधी पीड़ित व्यक्ति से दूर रखना, अपराधों से होने वाली हानियों से परिचित कराना, विद्यार्थियों को शुरू से ही जन सुविधा के प्रयोग को उपयोगिता बताई जाए तथा उनकी आदतों में शुमार किया जाए। इन नियमों से वह साफ सफाई शिक्षा संबंधित मूल समझकर अपने आप को स्वढंग से विकसित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य संबंधित स्तर के निश्चित करना। प्रत्येक विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधित उद्देश्य होने चाहिए तथा इनकी प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम का कैलेंडर निर्धारित होना चाहिए, जिस कार्यक्रम में स्कूल, कैंटीन, टॉयलेट, पानी की व्यवस्था, कमरों की सफाई, रोशनी, विद्यालय में बैठने की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा, स्कूल स्वास्थ्य आदि सम्मिलित किए जाने चाहिए। साक्षरता। अनपढ़ तथा अज्ञानी माता पिता को स्वास्थ्य के प्रति शिक्षित करना, जिससे कि वे अपने बच्चों को इसके प्रति शिक्षित एवं जागरूक कर सकें। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का विकास करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए विद्यालय एवं समुदाय में सहयोग करना चाहिए। विद्यालय में जो भी स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान दिया जाता है, बच्चे इसे घर में व्यवहारिक रूप देते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान विद्यालय से घर घर से समुदाय तथा समुदाय से विद्यालय में घूमता रहता है। बच्चों में अच्छी स्वास्थ्य आदतों का विकास करना चाहिए, जैसे कि बच्चों को बचपन में आदतें सिखाई जानी चाहिए, उनके दिमाग में छा जाती है। विद्यालय में अध्यापकों द्वारा छात्रों को व्यक्तिगत सफाई, दांत, बाल, हाथ, मुंह, नाक आदि की सफाई तथा घर के अंदर तथा बाहर वातावरण को स्वच्छता के बारे में अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। शारीरिक कमियों को निरीक्षण करके उनका सुधार करना चाहिए। विद्यालय में अध्यापकों का कर्तव्य है कि वे बच्चों का शारीरिक कमियों का निरीक्षण करें तथा बच्चों को शारीरिक कमियों को दूर करने के लिए उनके अभिभावकों को इस संबंध में ज्ञान की जानकारी दें। बीमारी की रोकथाम के उपयोग से परिचित कराना चाहिए। विद्यालय के स्वास्थ्य शिक्षा। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया है कि स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा उन्नति की जाए। स्वास्थ्य शिक्षा के जो सिद्धांत हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छी शिक्षा देना, जिसके माध्यम से उनको स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान मिले और वह अपने विकास कर सकें। स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य अथवा समूह के प्रत्येक व्यक्ति का अच्छा और उच्च स्तर का स्वास्थ्य बनाए रखना है। स्वास्थ्य शिक्षा में इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए जितने कार्यक्रम चलाए जाते हैं वे अन्य कार्यक्रम के साथ साथ चलाए जाएं। जिस समय कोई विशेष कार्यक्रम चलाया जाए तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इनसे प्राप्त होने वाले लाभ के संबंध में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए। स्कूल कॉलेजों में अपनाए जाने वाले सभी स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित कार्यक्रमों को बनाते समय विद्यार्थियों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अवस्था एवं उनकी इन अवस्थाओं में कार्य करने की शक्ति का विचार अवश्य रखा जाना चाहिए। डॉक्टर जे.पी. सरी के अनुसार कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं जिसके आधार पर स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रम का विकास तथा प्रकाशन किया जाने के चाहिए, जो निम्नानुसार है। आनुवांशिक तथा परिवेश दोनों ही बालक के स्वास्थ्य शिक्षा निश्चित करते हैं।
संरचना में अंतर होने के कारण दो व्यक्ति समान परिवेश तथा स्वास्थ्य के समान कार्य के रहते हुए भी अपना स्वास्थ्य बनाए रखने में समर्थ नहीं हो पाते। अतः स्वास्थ्य का व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना आवश्यक होता है। शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा का प्रबंध करना घर तथा विद्यालय का संयुक्त उत्तरदायित्व है कि एकांकी रूप में न केवल विद्यालय ही और न केवल घर ही बालक के स्वास्थ्य के विकास में संतोषजनक ढंग से कार्य करते रहें। स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम को सफलता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि विद्यालय के प्रशासनिक जो भी टीचर हैं, जो भी प्रशासनिक है, उसे शिक्षा के कार्यक्रम का एक अंग बना लें। जो स्वास्थ्य शिक्षा है, जो भी कार्यक्रम हो विद्यालय में, उसका एक अंग बना लें। विद्यालय के अधिकारियों को स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व से परिचित होना भी आवश्यक है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रभावी ढंग से विद्यालय के कार्यक्रम में परिणत हो, इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इस कार्यक्रम को चिकित्सकों, परिचारकों, दंत विशेषज्ञों, पोषक, ये मतलब विशेषज्ञों की भी इसमें आप चाहें तो सहायता लेकर इस कार्यक्रम का संचालन कर सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम की सफलता के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो। बालक को छात्रों में परिपक्व स्वास्थ्य आदतों का अभ्यास बहुत प्रारंभिक काल से ही डालना आवश्यक है। बालक इन स्वास्थ्य आदतों का वैज्ञानिक आधार समझने के लिए परिवेश हो और उससे पूरी आदतों को नींव डालनी चाहिए। तो अतः हम यहाँ पर देखते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके कुछ आनुवांशिक भी कारण हो सकते हैं कि अगर आनुवांशिक रूप से अगर आप शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं तो आप एक्सरसाइज और इसके माध्यम से उसको ठीक भी कर सकते हैं और ये आप स्वस्थ रहने का प्रयास भी कर सकते हैं। सामाजिक जो वातावरण है, अगर वो भी वातावरण आपका ठीक नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी हम समाज को सही रूप से स्वस्थ रहने का सुझाव देते हैं। अगर आपका बैलेंस डाइट नहीं है, जो हम आहार प्रतिदिन लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा नहीं है तो भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। ये हम शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बताते हैं कि हमको आहार में क्या लेना है। बायोमैकेनिक में हम देखते हैं कि शारीरिक जो हमारा संचालन है, हमको हमारा कुहनी कितना मुड़ेगा या पैर के जो हैं अंग हैं किस रूप से मतलब गति करते हैं। और साइकोलॉजी में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से हम किस तरह से काम करते हैं। तो ये सब जो विषय है हम शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ये सब विषयों पर चर्चा करेंगे और अपने और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। स्वास्थ्य शिक्षा की क्लास में आपने इसको वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।